फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 10:15 और आज मैं जा रही हूँ एक पूजा में। तो बस मंदिर में ही पूजा है, तो चलिए चलते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम उस वाली पूजा में जा रही हूँ। आप सबने सुना होगा दुधबरिया की पूजा, तो बस चटपट माता की पूजा, तो उसमें जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर में ही करवा रही हूँ पूजा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज आई हूँ मैं चटपट माता की पूजा में। इसे दुधबरिया माता की पूजा भी कहा जाता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन हाँ अपने आसपास कईयों के यहाँ मैंने पूजा होते देखा था। और देखिए जिनके घर मैं आई हूँ ना, जिन मैं हुआ करा तो उन्होंने मंदिर में ही है, लेकिन मैं उनको शक्ल से जानती थी, वैसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मंदिर के उसे जानती हैं तो वो कहने के लिए आई थी घर पे। तो ठीक है, मैंने कहा भाई माता की पूजा में क्यों ही ना करा जाए। भले ही हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन हाँ हमारे आसपास होती है पूजा, तो माता रानी की क्यों ना जाया जाए। फिर तो माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बस मैं भी फिर ना कर ही नहीं पाई, और बस अगले दिन यहाँ पे देखिए मंदिर में चल रही है पूजा हमारी। और देखिए मंदिर में जो औरतें बुलाई गई हैं, 51 गिनती की औरतें बुलाई गई हैं। तो ये 2 बार की बोली हुई थी इन्होंने चटपट माता की पूजा। तो जैसे किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो करवाते हैं पूजा। तो जैसे कि इन्होंने 20-20 औरतों की इकट्ठी बोली होगी, तो मिला के 10 औरतें और यहाँ पे देखिए पूरी 51 औरतों की ये चटपट माता की पूजा कराई गई है। और इतनी सारी औरतें जब मिलकर पूजा कर रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, कितना अच्छा लग रहा है। आप सब भी देखिए, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं ना फ़ोन नहीं लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इतने अच्छे मौके की पूजा क्यों ना बनाई जाए। इतनी अच्छी पूजा हो रही है और सारे जने बैठे, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं घर पे गई, दोबारा अपना फ़ोन लेके आई, तब मैंने यहाँ वीडियो बनाया यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही थी, तो बीच में जाके मैं फ़ोन ले आई थी। तो लगभग सारी तैयारी हो ही गई हैं। तो यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ इस पूजा को। तो देखा था मैंने काफ़ी सारे दोनों में जितने औरतें हैं उतने ही ये पेड़ लगाए हैं दोनों में, और किसी चीज़ का पत्ता भी है जिसके ये पेड़ा खाया जाएगा एक उठाकर। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे देखिए अभी तैयारी चल रही थी, और यहाँ पे इन्होंने जो लाल साड़ी में बैठी इन्होंने एक गाना भी गाया था, अभी आपने जो सुना था। और ओरिजिनल आवाज़ मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाहर जो है ना किसी का मकान बन रहा है और उनका पत्थर कट रहा है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और देखिए जब सारी तैयारी हो गई, तो यहाँ पे एक बिंदी के पत्ते में से सब औरतों ने बिंदी लगाई है और सबकी मांग भरी जा रही है। तो ये देख सकते हैं हरी साड़ी में जो बैठी हैं वो खड़ी हैं, वो सबकी ऑरेंज कलर के जो सिंदूर होता है उससे मांग भर रही है। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, वो लाल वाला सिंदूर होता है मैरून वाला, उससे मांग भरी जाती है। लेकिन बिहार की साइड में इसी ऑरेंज कलर से ही सबकी मांग भरी जाती है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर से मांग भरी गई है। और बिंदी तो भाई मैं क्या बताऊँ, इतनी पड़ी थी अजीब सा ही लग रहा था। लेकिन मेरे साथ में जो बैठी थी पीली साड़ी में, उन्होंने मेरे लगाई करी, अच्छी लग रही है बिंदी। तो आप सब बताइएगा कि इतनी बड़ी बिंदी मेरे माथे पे कैसी लग रही है। तो यहाँ पे अब ये दोनों जने, ये वो लाल साड़ी में है वो है माँ, और वो जो हरी साड़ी में वो है बेटी। तो वो सब दोनों जने मिल के सबके सिंदूर से मांग भर रही हैं, और सब ने बिंदी तो अपने आप लगा ही ली थी। और पूजा की जब सारी तैयारी हो गई है, तब यहाँ पे मांग भरी जा रही है और सिंदूर लगाया जा रहा है। और उससे पहले जब हम आए थे तो सब ने महावर अपने आप ही लगा ली थी। जैसे एक दूसरे के भी लगा देते हैं महावर, अपने आप तो थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ती है लगानी, तो एक दूसरे के सब जने महावर लगा रहे थे। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे सबकी मांग भरी जा रही है, बिंदी लगाई जा रही है, और यहाँ पे 2 कलशों में जल भर के उसके ऊपर दीपक लगाया गया है, गौर माता बनाई गई है। और देखिए जितनी भी औरतें होती हैं ना, फिर गौर माता के आगे माथा टेकती हैं, उनसे सिंदूर लेती हैं और अपनी मांग में लगाती हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब सबने माथा टेक लिया है तो अब यहाँ पे सब जनी औरतें मिलके मतलब सारी औरतें जितनी भी हैं सारी जनी आरती करेंगी एक साथ। इस परात में सभी हाथ लगाएंगी। अगर इस इतनी सारी औरतें हाथ नहीं लग पा रहा है तो एक दूसरे को ही छू लेती हैं औरतें। तो इससे क्या होता है कि देखिए, दिख रहा होगा आपको, इस तरह सब ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह सबके हाथ लग गए थाली में। तो इस तरह सब आरती होंगी। तो यहाँ पे 2 आरती गाई थी, पता नहीं 1 आरती गाई थी। और लोग सकल होती ना था करीब का दिया, वीडियो बना दिया, चाय पानी पियत की बना दिया। करोगे तो आ जाएगी। सबका मूड आवता है, मांग का सिंदूर आवता है। हाँ हाँ वह ये आवता भगवानों को बना दिया। चेहरा आ जाए पीछे जावत है सबके। थोड़ा करे आरती के ले लो उसका, आरती के लिए सबका सिर आ रहा है, बस चेहरा नहीं आ रहा किसी का। दीदी और कह दियो, एक आरती और कह दियो, भूल जा रही हमने कहो बहन तो अभी आपने देखा कि कितना ज़्यादा शोर आ रहा है मशीन का। तो पत्थर काटने वाली मशीन का ये शोर था और बिल्कुल मंदिर के बाहर ही ये पत्थर कट रहा था, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। और इस समय पता है कहानी सुनी जा रही है और उस मशीन की वजह से ना सही से कहानी सुनाई भी नहीं दे रही, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा धीरे ही सुना रही थी और उसके बाद इधर से मशीन का चलना, तो कहानी सही से सुन ही नहीं पा रही थी। ये तो ऐसी कहानियाँ फर्स्ट टाइम ही सुनती मैं, तो कोई बात नहीं, वो फ़ोन में सर्च करके ज़रूर सुनूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो 2 तो कहानी 2 करी गई थी। जब कहानी 2 सुनने के बाद यहाँ पे सब ने औरतों ने गौर माता से लिया सिंदूर। आ गए। और देखिए आज ना कैमरा 2 जनों से मैंने पकड़वाया है, 2 जनों ने वीडियो बनाया है। एक तो वो देख रहे होंगे आप सारी औरतों का जब लिया जाता है वीडियो। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कैमरे में आ जाऊँ, तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए कैमरा किसी और को पकड़ाया, तब मेरा थोड़ा सा वीडियो बन पाया है, नहीं तो मैं तो आपको नज़र ही नहीं आती सही से। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जब पूजा हो गई तो सारी औरतें बाहर आ चुकी हैं और 2 मिनट रुक के फिर सारी औरतें अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे सारी औरतें एक दूसरे के मतलब अपने से बड़ों के सारी औरतें पैर छूती हैं। अब यहाँ तो मैं किसी को इतना जानती ही नहीं हूँ, तो बस मेरे से जो 1-2 जने बड़े थे जिनके यहाँ पूजा थी, मैंने उनके पैर छू लिए थे। तो बस अब जब किसी को जानते ही नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अपनी गली को तो मैं सबको जानती हूँ, लेकिन हमारी गली में से 3-4 जने ही थे हम। कहाँ गई किसकी? चलो सब अरे तू बिटिया वो बहनी तू ना छोड़, हमें छोड़ चाहिए बिटिया बहनी पैर आई किसकी मम्मी तुम्हारी अच्छे से बना दी मैंने।
फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और अब देखिए 12:30 हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी अपनी एडिटिंग करूँगी और फिर उसके बाद मुँह लगता है सारा ही लाल लाल हो गया, साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले करते हैं एडिटिंग। दोपहर के 3 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे और बस थोड़ा सा आराम किया, सो नहीं पाई हूँ अभी भी, लेकिन आज थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाई और एडिट करने बैठी थी, लेकिन एडिटिंग पूरी हो नहीं पाई है। और ना मशरूम ला देना, आपने सारे खराब करवा दिए। खत्म खराब हो? हाँ मिलेंगे तो ले आऊँगी। हैं? तो आते हुए मार्केट भी जाऊँगी। क्या कह रही हूँ? क्या मिलेंगे तो ले आऊँगी। मिल जाएंगे, मशरूम ले आना। ठीक है, तो और चलिए ग्रीन वाली शिमला मिर्च। अच्छा, तो अभी देखो कितना सारा सिंदूर लगा हुआ है, मोटा मोटा सा। तो चलिए फिलहाल तो मैं चलती हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, थोड़ा सा मुंह वाला धो के थोड़ा सा दोबारा से फेस सही कर लिया है मैंने। ये देखो, ये रोज़ अपने अपने कारनामे करती रही, लाल पीली हरी मिर्च, शिमला मिर्च, तो अपने लिए कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती है। इसके माने क्रिश का भी रहता है, ये रोज़ कुछ ना कुछ में लगी मेरा रहती है। पेट खराब चल रहा है ना, तो हेल्दी खाना खाना है। हाँ, तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि 3 बज चुके हैं। मैं निकलती हूँ फटाफट से नीलम के घर पे, आते हैं मार्केट होती हुई आऊँगी, इसकी फरमाइश पूरी करनी और सब्जियाँ भी लेके आनी है मुझे, तो वहीं से उसी रास्ते से आऊँगी जिस मार्केट में हमने आपको ब्रोकली दे दी थी, ठीक है? ये ब्रोकली ये कल मेरे को मदर्स डे पे ब्रोकली दी है इन लोगों ने गुलदस्ते की जगह, तो हाँ। सही है क्योंकि ये काम आ जाती है। काम आ जाएगी ना। हाँ चलो, हाँ। कॉल आ रहा है पापा का। तो जी आ गई थी नीलम के घर पे, काफ़ी देर बैठी रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था और काफ़ी देर हमने बैठ के गप्पे शप्पे मारे, मतलब 3 बजे गई थी और शाम के 6:30 बज गए थे हमें नीलम के घर पर ही। और नीलम दिखा रही है अपनी शॉपिंग, कल मदर्स डे था तो मदर्स डे पे माँ बेटी मॉल गए और फिर यहाँ से ये लाजपत मार्केट गए, वहाँ से ख़रीद के लेके आई सामान। सूट ख़रीदा था नीलम ने अपने लिए, 2 नाइट सूट ख़रीदे थे, चप्पल ख़रीद के लाई थी, तो वो सारा सामान नीलम अपने ना दिखा रही थी। दुपट्टा भी इसका साथ सूट के साथ का बहुत ही सुंदर था। ले लो कपड़े ले लो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? गर्मी हो रही है तो गर्मी हो रही है तो कुछ और। क्या हो गया? हम हंसने आए ना बेटा, तुम यही मेरे को रिकॉर्ड करोगी। हेलो तो फाइनली आ चुकी हूँ घर पे और आज तो सुबह से ऐसा लगा सारा दिन बाहर ही निकल गया है और अब करती हूँ घर के काम शुरू। तो मार्केट से आते हुए मैं सब्जी भी ले आई थी, क्योंकि भाई बीच में से दूसरी साइड से घूम कर तो मार्केट पड़ जाती है, तो मैं सोचा चलो सब्जियाँ भी घर में नहीं तो सब्जी भी लेती आऊँगी। थैला साथ में ले गई थी, थैला साथ में ले तो आसानी रहा, नहीं तो हाथ में ना पन्नियाँ फटने लगती हैं सब्जियों की, और सब्जी मुझे लेनी सारी थी तो इसलिए बस थैला में साथ में ले गई थी। अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगानी है, घर में आते के साथ ही ना फैला हुआ नज़र आता है, तो अब झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने बना दिए और ना आटा तैयार कर दिया मैंने, आज नान का सुबह बनाई थी दाल मखनी और चावल, तो अब दाल बची रखी तो सोचा क्यों ना अब बनाते हैं फटाफट से नान। तो नान का आटा लगा के तैयार कर दिया है मैंने, अजवाइन नमक और मैदा का। जैसे घर में एंट्री मारी भाई, घर में काम ही काम नज़र आने लगा। 2-3 घंटे घर से बाहर चले गए तो ऐसा लगा घर मतलब कितने फ्री हैं हम, और आते के साथ ही देखो पहाड़ खड़ा हो गया काम का। बस आते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने नान का आटा लगा के तैयार किया, क्योंकि आटे को चाहिए होता है हमारे रेस्ट, तो जितने मेरे बाकी सारे काम ख़त्म होंगे आटा हमारा थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। गाजर कहते हैं ओ खीरा, खीरा इंग्लिश खीरा। सलाद वाला खीरा है ये। हाँ इंग्लिश खीरा। मैंने कहा ये वाला सलाद वलाद में अच्छा लगता है खीरा, पतला पतला काट लो छिलके समेत, सही कल रहता सुबह है। एक न्यू रेसिपी आएगी चैनल पे। अच्छा जी, समय हो गया इतना। वो देखो अपने सैलड के लिए कितनी सारी सब्जियां मंगवा के रख रखी है इसने। अभी तो इसमें वो रह गई है एक मशरूम रह गई, मशरूम है, ब्रोकली वगैरह, इतनी सारी सब्जियां सोटे करवाई के लिए। आधी कल कर लियो आधी परसों, ऐसे करिए, इतनी सारी सब्जियां फिर ज़्यादा हो जाएंगी है ना। ये रही सारी सब्जियां, अनियन, मेरा पनीर साथ में पनीर और मशरूम, वो फ्रिज में रखे हैं पनीर और मशरूम। पनीर हो रहा
मशरूम उसमें है फ्रीजर में रखोगे तो काला नहीं पड़ता है, वैसे अच्छा। काले पड़ेंगे। हाँ तो फ्रीजर में रख दिया हमने तो मशरूम को। और यहाँ पे ये पक्के हो गए तैयार बालों में लगाने के लिए। मम्मी देखना कितना कलरफुल लग रहा है ना, ग्रीन रेड येलो। हाँ कलरफुल ही सैलड लगेगा, सैलड के लिए मंगाइए। कल मेरे को मदर्स डे पे कृष्ण ने ये दिया है ब्रोकली का फूल, कह रही है कभी मुरझाएगा नहीं, इसका यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। खाना है। और कल बच्चों ने मदर्स डे पे कटवाया था केक। कौन सा केक था? हाँ आइसक्रीम केक। कल बच्चों ने आइसक्रीम केक कटवाया था मदर्स डे पे, और गिफ्ट मैंने ड्यू कर दिया है। तो मैंने फरमाइश बोल दी है, गुन्नू ने कह दिया ठीक है तुम्हारा जब दिल करे तब ले लेना। तो गुन्नू मेरे को बढ़िया से गिफ्ट दिलाएगी बाद में। तो अभी थोड़ा लाइन में लगा हुआ है। लाइन में क्या, मेरे ऊपर जाने के ऊपर बात है, जब जाऊँ तो ले आऊँ। फिलहाल यहाँ पे अभी मैं लगा दी झाड़ू, झाड़ू नहीं लगी है। बाकी किचन का सारा काम मैंने कर दिया है ख़त्म। सबसे पहले झाड़ू लगा रही थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आते के साथ ही बर्तन मारने के बाद आटा तैयार किया। आटा तैयार करने के बाद विशाखा को बोल गई थी सब्जी लगाने के लिए, तो मैं नहाने चली गई और चेंज करे आराम मिला। मेरी बात सुनो, कल तो जो है मैं सॉटे करके सब्जियां, उसमें नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, और वो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, बस ठीक है। वो सब्जियां लेके जाऊंगी मैं, और परसों जो है फिर वो सैलेड बना देंगे। मेरा बड़ा क्रेविंग हो रही है ये खाने पीने में बड़ा आजकल नया नया ट्राई कर रही है। तो चलिए मैं लगाती हूँ लेकिन झाड़ू। खाना अच्छा है हेल्थ के लिए। हाँ हेल्दी है सारी चीज़ें। जब सीखेगा आज तो मेरे नसीब में समोसे समोसे लिखे हुए हैं। सही है। सुबह वहाँ गई थी पूजा में, हाँ। तो वहाँ पे दो समोसे भाई साहब। अरे वाह, इसके दीदी वाले के मस्त लग रहे, स्वादिष्ट एकदम चटपटे। इसके नहीं लग रहे तुम्हारे समोसे। मैंने कहा आज तो नसीब में समोसे लिखे हैं भाई, तीसरा समोसा हो रहा है सुबह से। मस्त उसने लस्सी सी बना रखी थी, मैंने ये सही खाने मिला। हाँ मैं दुखियारा सा। तो फाइनली अब घर की साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म हुआ, बस रह गया था खाना बनाना। तो विशाखा ने सलाद काट के तैयार कर दी थी। देखो सुंदर सी कटी हुई लाइन का दो का काट दी, फिर एक ही खीरा इतना सारा, एक खीरा इतना सारा हो गया। तो अभी सलाद हमारी कट के हो गई तैयार, इसने काटी विशाखा ने, और मैं बैठी आराम से। अब विशाखा रायता तैयार कर रही है और सलाद उसने काट ही दी है। तो बस अब रोटियां सेकनी रहेगी, तो थोड़ी देर में सेकेंगे रोटी। अब लगा दो तेल तो लगा दो। अब तेल लगाई है, बाद में मैं थक गई हूँ। फिर मैं सिर कब दूंगी, कल मंगलवार है। मैं तुम मुझे चैन से बैठ नहीं देती लड़की बिल्कुल भी। आज मैं सुबह से चैन से नहीं बैठी हूँ। तो जैसे ही बैठी विशाखा आ गई कि मम्मी सर में तेल लगा दो, तो उसके सर में तेल लगाया, मालिश करी, और फिर उसके बाद करी मैंने पूजा। और अब यहाँ पे आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो देखिए छाछ तो ज़्यादा थी नहीं, बस एक थैली रखी थी, तो मैंने उसको 2 कटोरी में कर दिया है। तो कान्हा जी का भोग इसी से लगा दूँगी रोटी सेक के, क्योंकि सब्जी तो सुबह की है बासी, और अब कुछ सब्जी मैंने ऐसे कुछ बनाई भी नहीं है, और समय भी नहीं है इतना कुछ बनाने का। तो कान्हा जी के एक नान बना के उनको मैं छाछ से खिला दूँगी, साथ में लूँगी थोड़ी सी चीनी, तो इस तरह कान्हा जी का भोग लग जाएगा। तो देखिए नान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुछ लोइयाँ बना के तैयार करी हैं। तो कुछ लोइयाँ बनाने के बाद सबसे पहले मैंने एक नान बनाई लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अभी लड्डू गोपाल जी का भोग लग जाएगा, तो उसके बाद फिर सब जने खा लेंगे। तो पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगा देती हूँ, बाकी फिर मैंने लोइयाँ बीच में इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि सब्जी में डली हुई है प्याज, और कान्हा जी का भोग लग नहीं पाएगा, दाल का वैसे भी बासी है, और बार बार हाथ ना लगे। तो मैंने सोचा चलो पहले एक नान लड्डू गोपाल जी बना लेती हूँ, कान्हा जी का भोग लगा के तब फिर प्याज की दाल में हाथ लगा तो टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार होता है जहाँ हमारा हाथ नहीं जाना होता ना किचन में, वहीं बार बार जाता है। तो बस अब टेंशन फ्री हो गई थी। जैसे कान्हा जी का भोग लगा के मैंने
भेजा है और यहाँ पे तुरंत ही मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दी थी। तो अब क्या है कि थोड़ी सी लोइयाँ बना के मैं रख लूँगी। और जो लोइयाँ कुछ मैंने ऐसी बनाई थी जैसे तिकोना पराठा बनाते हैं ना, तेल लगाने के लिए, तो इस तरह अंदर घी लगा के तब मैंने तिकोना नान को बेला था। कुछ नान मैंने तिकोनी बेली थी, कुछ नान मैंने प्लेन बनाई थी। तो इस तरह नान बना के तैयार करी। देखिए एक नान तो हमारी हो चुकी है तैयार। तो भी टेस्टी थाली लग के हो गई तैयार हमारी दाल मखनी और नान मक्खन के साथ, साथ में है छाछ और सलाद। तो बस यहाँ पे थाली तैयार है। आइए आप सभी इंजॉय करिए दाल मखनी और नान, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की थाली आपको हमारी कैसी लगी, साथ में हमारी चटपट माता की पूजा कैसी लगी। फाइनली किचन का हो चुका है सारा काम ख़त्म, खाना पीना हो गया है। और खड़ी बताऊँ क्या टाइम हो रहा है, खड़ी में बज गए 9। तो काम ख़त्म किचन का। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है, देख सकते हैं। ये हमारे बाल गोपाल जी सो चुके हैं, तो सारा ही काम ख़त्म हो गया। लड्डू गोपाल जी सो गए, थोड़ी देर हम भी सो जाएंगे। फिलहाल यहीं पे मैं वीडियो को एंड भी कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर वीडियो शेयर करते। टाटा बाय बाय, राधे राधे।